अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम एल्गोरिथम्स की एक एग्जांपल देखेंगे और साथ उसका सूडो कोड लिखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो हमारे पास फिनाइट होने चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने चाहिए और हर प्रोसीजरल लैंग्वेज में यूज़ होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम अपना एल्गोरिथम किस तरह लिखते हैं। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उनमें सबसे पहले तो हमारे पास एल्गोरिथम का नाम आ गया, जैसे कि हमने देखा था एल्गोरिथम। फिर उसके बाद एल्गोरिथम का नाम हमारे पास आ गया और उसके बाद एल्गोरिथम्स के पैरामीटर्स आ गए जो हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी कमेंट आ गया जिसको हमने कर्ली ब्रेसिस के बीच में लिखा हुआ है और ये हमें बता रहा है कि हमारे एल्गोरिथम का पर्पस क्लियर कर रहा है कि हमारे एल्गोरिथम का पर्पस है कि दो इनपुट्स रीड करनी है और डिस्प्ले करनी है आउटपुट जो कि लार्ज वन होगी। कि हमारे पास दो नंबर हैं, उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो हमने डिस्प्ले कर देना। ये हमारा एल्गोरिथम है और इसका हमने प्रोग्राम बनाना है। तो अब हम एल्गोरिथम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम स्टेप लिखेंगे, उसके बाद उस स्टेप में हम कमेंट बताएंगे कि इस स्टेप का पर्पस क्या है। तो हमारे पास जो हमारा स्टेप 1 है वो है कि हमने नंबर 1 और नंबर 2 को रीड करना है। ये कमेंट आ गया। अब कमेंट के बाद हमने अपनी कमांड दी रीड num1 एंड num2। अब यहाँ पे आपने देखना है जो हमने कमेंट लिख रहे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में इंट्रोडक्टरी कमेंट हमने लिखा कर्ली ब्रेसिस में और जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो हमने पैरेंथेसिस में लिखे। अब सिमिलर वे से हमारा स्टेप 2 होगा, उसमें हमने क्या करना है, स्टेप 2 हम बता रहे हैं कि हमने बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है। देखिए हमारे कमेंट पर्पस बता रहे हैं कि पर्पस क्या है। तो अब यहाँ पे हम सिलेक्शन के यूज़ करेंगे, जो हमारे पास सिलेक्शन नोटेशन है कि वो हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास कि वो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ हमारा जो num1 है और ग्रेटर देन है num2 से, अगर हमारा नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो हम यहाँ पे दे देंगे जो हमारे पास मैक्स की वैल्यू है या लार्ज की वैल्यू है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू दे दें वो हमारा हो जाए num1। और देखिए हमने लिखा कि अगर हमारा नंबर 1 एक इफ़ एल्स की स्टेटमेंट लगाई है कि अगर हमारा नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो हमारे मैक्स के अंदर हमारा नंबर 1 स्टोर हो जाए। अदरवाइज़ क्या हो, अदरवाइज़ हमारे पास जो है एल्स की कमांड है। एल्स जो हमारे मैक्स के अंदर हमारा नंबर 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा इजी टास्क है और मुझे नहीं लगता इसको समझाने में मुझे टाइम लगना चाहिए। और सिमिलर वे से हमने अपने एंड को ख़त्म भी करेंगे। ख़त्म हो गया। ये हमारा स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 में हमने चेक कर लिया कि हमारा नंबर बड़ा नंबर कौन सा है। अब जो बड़ा नंबर है वो हमारे मैक्स के अंदर स्टोर हो गया है। तो अब हम स्टेप 3 देखेंगे। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे मैक्स के अंदर है, हमने उसको प्रिंट करवाना है, उसको शो करवाना है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट या राइट मैक्स कर देंगे, राइट मैक्स। अब लाजमी नहीं आप वेरिएबल्स यही यूज़ करें, आप कोई भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वे से हम यहाँ पे हमारे पास स्टेप 4 आ जाएगा जो कि नहीं है और उसमें हम अपने प्रोग्राम को फिनिश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फिनिश कैसे हम करते थे, हम एग्जिस्ट लगा देते थे। तो ये हमने अपना एक एल्गोरिथम लिख लिया। तो आपको समझ आई होगी। अब उसके बाद एल्गोरिथम जो कन्वेंशन है हमारे पास एल्गोरिथम नेम है, वो हमारे पास एल्गोरिथम का जो नेम है वो कैपिटल होना चाहिए। तो अगर हम देखें हमारा कैपिटल ही है, तो ये देखिए हमारे पास जो लार्ज है ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास कमेंट्स हैं। कमेंट्स हमारे पास होने चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी कमेंट है वो हमारे पास होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसिस भी आप कह सकते हैं। अब हमारे पास 2 इनपुट हैं और 1 हमारे पास आउटपुट है। तो हमारी ये वाली कंडीशंस भी कंप्लीट होगी कि हमारे पास जो इनपुट हैं वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और मोर भी हो सकते हैं और हमारे पास आउटपुट एक ही आना चाहिए। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था।
अब हमारे पास पैरामीटर्स हमारे पास कौन कौन से थे, हमने पैरामीटर्स यूज़ किए थे num1 num2 और मैक्स, ये हमारे पैरामीटर्स थे। ठीक, अब ये बेटर होता है कि हम जो num1 का n है इसको कैपिटल लिखें, num2 का n है इसको कैपिटल लिखें और मैक्स के m को कैपिटल लिखें। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और इसको भी कैपिटल कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक सिलेक्शन स्टेटमेंट हमने यूज़ की जो कि थी हमारे पास इफ़, एल्स और एंड इफ़। ये हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ की थी और ये भी हमारे लिए ऑलराइट है और हमने अपने प्रोग्राम को फिनिश कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स की कन्वेंशंस थी जिनको हमने यूज़ करते हुए अपना एक एल्गोरिथम लिखा है। अब आ जाते हैं सूडो कोड। सूडो कोड किस तरह लिखेंगे? सूडो कोड लिखना जो है वो एक सिंपल है, मैं इसको अब C++ में लिखूँगा। तो जो अभी मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर कोर्स करा रहा हूँ ये C++ में है। तो सूडो कोड है, सूडो कोड हम किस तरह लिखेंगे? सूडो कोड लिखने के लिए हम अपने आप को लैंग्वेज के करीब लेके जाएंगे, वो हमारे पास लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए मैंने बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लार्ज का जो हमारे पास था। अब सूडो कोड में हमारे पास वेरिएबल की वो शर्त नहीं है जो हम कहते थे सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल ए हमारे पास है, वेरिएबल बी है और सिमिलर वे से हमारे पास एक बिगेस्ट या मैक्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिग कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास लिख लिया। और C++ में जैसे कि आपको पता है कमेंट्स हम इस तरह यूज़ करते हैं डबल स्लैश डाल के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर्पस समझा देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B। अगर हमारा A B से ग्रेटर है तो उस सिनेरियो में हमारे बिग के अंदर A स्टोर हो जाएगा, एल्स बिग के अंदर B स्टोर हो जाएगा। और ये बस हमारा इतना सा एक प्रोग्राम है, ये बस सिंपल सा एक छोटा सा ये प्रोग्राम। ये हमारे पास सूडो कोड आ गया, हमने सूडो कोड लिख लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।